ओम श्री गणेशाय नमो नमः। ओम नमः शिवाय। प्रथम अध्याय सूजी का कथन। हर हर महादेव। आप सभी शिव भक्तों का श्रवण माध्यम के प्रथम अध्याय में हार्दिक स्वागत है। हम अब सुनेंगे सूजी का पावन कथन, जिसमें भगवान शिव के प्रिय श्रावण मास की दिव्य महिमा का वर्णन किया गया है। नैमिषारण्य की पवित्र सभा में जब महर्षि शौनक और अन्य ऋषियों ने सूजी से लोक कल्याणकारी कथा सुनाने की प्रार्थना की, तब सूजी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वरों, आपने अत्यंत कल्याणकारी प्रसन्न किया है। श्रावण माध्यम का श्रवण और मनन करने वाले प्रत्येक भक्त भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करता है। उसके जीवन में दुख संकट और पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसे सुख शांति समृद्धि और अनंत मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए अब पूर्ण श्रद्धा और भक्ति और एकाग्र मन से श्रावण माध्यम प्रथम अध्याय श्री सूजी का कथन का शुभ श्रवण करें और भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हरि ओम। एक बार सूजी शौनक तथा अन्य ऋषिगणों की सभा में पधारे। सूजी ने उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया और बैठने के लिए आसन दिया। उनके बैठने के बाद मुनिश्रेष्ठ शौनक जी ने सूजी से पूछा, हे प्रभु, हम सब मुनियों की इच्छा हो रही है कि आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए जिसे सुनकर हम सब तृप्त हो जाएं। हमने आपके मुख से अनेक आख्यान सुनकर आनंद प्राप्त किया है। आपके मुख से हमने तुला राशि का सूर्य होने पर कार्तिक मास का माध्यम, मकर राशि का सूर्य होने पर माघ मास का माध्यम तथा मेष राशि का सूर्य होने पर वैशाख मास का माध्यम सुना है। अब इन मासों से भी उत्तम कोई मास हो तो हम उसका माध्यम सुनना चाहते हैं। शौनक जी का आग्रह सुनकर सूजी ने बड़े प्रेम पूर्ण शब्दों में बोले कि श्रोताओं में निम्नलिखित 12 गुण होने चाहिए। दम रहित, आस्तिक बुद्धि, सटता रहित, परमात्मा में भक्ति, भगवत चर्चा सुनने की तीव्र इच्छा, नम्रता, ब्राह्मण भक्त, सुशील स्वभाव, धैर्यवान, पवित्र, तपस्वी तथा दोषारोपण रहित, ये सब गुण आप सज्जनों में विद्यमान हैं। इसलिए मैं प्रसन्नता पूर्वक आपको तत्व की बात सुनाता हूँ। एक बार ब्रह्मा जी पुत्र संत कुमार ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, हमारे हृदय में ऐसे मास के माध्यम को सुनने की इच्छा हो रही है जो सब मासों में श्रेष्ठ हो। उस मास में कर्मों के करने से अनंत फल की प्राप्ति हो। संसार के कल्याण के लिए ऐसे मास के सभी धर्मों का वर्णन विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। भगवान शिव ने सनत कुमारों की इच्छा जानकर कहा, वर्ष के 12 महीनों में श्रावण मास मुझे सबसे अधिक प्रिय है। पूर्णिमा को श्रावण नक्षत्र का योग हो जाने से इस मास का नाम श्रावण पड़ा है। श्रावण मास में सिद्धि प्राप्त होने के कारण इस मास का नाम श्रावण पड़ा। आकाश के समान स्वच्छ हो जाने से नभा नाम कहा है। श्रावण मास के फलों को कहने के लिए ब्रह्मा जी हुए। इसका माध्यम को देखने के लिए इंद्र हुए और भगवान अनंत ने इसके फल को कहने के लिए 2 सहस्त्र जीव्या धारण की थी। इसलिए श्रावण मास के धर्मों की गणना करने के लिए पृथ्वी पर किसी में भी सामर्थ्य नहीं है। इस मास की कला को भी अन्य मास प्राप्त नहीं कर सकते। इस मास का कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं है। इस मास की सब तिथियां व्रत वाली है। संत कुमार जी बोले, हे महादेव, आपने अभी बताया कि इस मास की प्रत्येक तिथि व्रत वाली है, अतः आप मुझे बताइए कि किस तिथि में कौन सा व्रत रखा जाता है।
उस व्रत का अधिकारी कौन है, उसका फल क्या मिलता है तथा उस व्रत को करने की विधि क्या है, किसने इस व्रत को किया है, उसकी उद्यापन विधि क्या है, उसका देवता कौन है, पूज्य कौन है, पूजन सामग्री क्या है, प्रधान पूजन किसका करना है, जागरण विधि क्या है, किस व्रत का क्या समय है। हे प्रभु, आप मुझसे सब बातें कृपा कर विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। श्रावण मास आपको क्यों प्रिय हुआ, इसे पवित्रतम किस कारण से कहा गया है, इस मास में कौन अवतार उत्तम माना गया है, इस मास में कौन सा अनुष्ठान करने योग्य माना गया है। हे प्रभु, आप सब प्राणियों के लाभार्थ मुझसे कहें। रविवार से शनिवार तक जो व्रत आदि किए जाते हैं वे कृपा कर बताने का कष्ट करें। आप सब देवताओं में बड़े होने के कारण महादेव कहलाते हैं। पीपल के पेड़ में तीनों देवों ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास कहा गया है, उसमें भी आपका निवास सबसे ऊपर कहा गया है। आप कल्याण रूप होने के कारण शिव, पाप नाशक होने के कारण हर कहलाते हैं। शरीर में गणेश जी का अधिष्ठान रूप 4 दल का मूलाधार नाम का चक्र है, उसके ऊपर 6 दल का ब्रह्मा जी का अधिष्ठान नाम का दूसरा चक्र है, सबसे ऊपर 10 दल का भगवान विष्णु का मणिपुर नामक तीसरा चक्र है, चौथा चक्र हृदय में 12 दल का अनाहत नाम का है। इस चौथे चक्र में आपकी स्थिति कही गई है। आपका निवास सबसे ऊपर होने के कारण आपको मुख्यतः कहा गया है, इसलिए आपका पूजन करने से पंचायतन का पूजन हो जाता है। अन्न को ब्रह्म में कहा गया है, भगवान विष्णु जल रूप कहे गए हैं। जब आप उस अन्न और जल को ग्रहण करते हैं तो आपकी प्रवीणता में किसी को लेस मात्र भी संदेह नहीं रह जाता। आपका शमशान और पर्वत पर निवास सब प्राणियों को विरक्ति का संदेश देता है। आपके यश का वर्णन करना वाणी से परे की बात है। बोलो हर हर महादेव की जय, बोलो हर हर महादेव की जय, बोलो हर हर महादेव की जय।